चलते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग, impacts of waterlogging and salinity। ठीक है भाई, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। अच्छे तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है, बुरे ही होंगे। अब लेकिन होते क्या है वो समझ लें। कम से कम आपको चार पता होने चाहिए। यू नीड टू नो एनी, एटलीस्ट एनी फोर। ठीक है, ये देखो अब भाई, खुद सोचो। पानी, वाटर लॉगिंग का क्या मतलब है? जमीन के अंदर का जो पानी है वो ऊपर आ गया। अब पानी जब ऊपर आएगा तो आपकी जमीन पर पानी ऊपर आके रुक जाएगा। जब पानी ऊपर आके रुक जाएगा तो यहाँ पर कुछ बेवकूफ हजरात का ये भी सवाल होता है, सर पानी ऊपर आया, जमीन के सरफेस के ऊपर आ गया, तो वापसी नीचे जमीन में अब्जॉर्ब नहीं हो गया? तो भाई जमीन के नीचे से ही तो ऊपर आ गया है। जमीन का पानी का लेवल इतना हो गया है कि वो ऊपर राइज होना शुरू हो गया है। दैट इज टर्म्ड एज वाटर लॉगिंग। सही है ना? अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? जमीन के ऊपर जब पानी है तो आप नो कल्टीवेशन, आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकोगे। पहला इंपैक्ट क्या आएगा? नो कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन नहीं होगी तो दूसरा इंपैक्ट क्या निकलेगा? लॉस ऑफ इनकम। लॉस ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स। फार्मर्स बेचारों की इनकम क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। खाने पीने की कमी होगी या बढ़ जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगी। क्या लिखेंगे? शॉर्टेज। शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। शॉर्टेज ऑफ फूड एंड, सॉरी, शॉर्टेज ऑफ फूड नॉट वाटर। वाटर क्यों? ठीक है। चौथा, भाई आपको पता है जब सैलिनिटी हो जाती है तो सैलिनिटी के बाद आपकी जमीन का वही हाल हो जाता है जो आपका हो जाएगा गंदा रिजल्ट आने के बाद, आपके गाल सुर्खी जैसे लाल। ठीक है, चंबे पड़ पड़ के आपकी हालतें अम्मा अब्बा इंशाल्लाह ताला टाइट कर देंगे। तो इसलिए बराए मेहरबानी गौर से सुने। चौथा इम्पैक्ट वाटर लॉगिंग या सैलिनिटी का ये है, जस्ट लुक बैक टू द डेफिनेशन ऑफ सैलिनिटी। ये क्या थे? चार्ट में मुझे बताएं, मैंने क्या बताया था? ये क्या है? सॉल्टी पैचेस। नमक आ जाएगा ना जमीन के ऊपर तो पता है क्या होगा बच्चों? जमीन की फर्टिलिटी चली जाएगी। जमीन के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी मदद से अनाज उगता है, फल फूल खिलते हैं। लेकिन जब सॉल्टी पैचेस आ जाएंगे, सैलिनिटी होगी, तो वो फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? अलविदा। अलविदा। ठीक है। सो आप क्या लिखोगे चौथा इंपैक्ट इसका? लॉस ऑफ फर्टिलिटी। आ गई बात समझ में? और पांचवा इंपैक्ट वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का, जब आप इसको सही करवाने जाओगे तो आपकी दिमाग सही हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन पे अगर वाटर लॉगिंग या सैलिनिटी हो जाए तो क्या मसला आता है? पांचवा मसला हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट इज वेरी हाई। तो ट्रीटमेंट इसका बहुत महंगा होता है। ट्रीटमेंट कॉस्ट इज हाई। ट्रीटमेंट कॉस्ट इज हाई। समझ गए बात को? तो ये हमारे इम्पैक्ट्स आ गए वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, इन्हीं पॉइंट्स को डेवलप करने को अगर मैं बोलूं, लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर 4 या 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हमें पॉइंट को डेवलप करना होता है। इजिएस्ट वे टू डेवलप अ पॉइंट, हर बार मैं कहता हूं, इज टू आस्क योर सेल्फ, सो व्हाट। भाई कल्टीवेशन नहीं होगी तो इससे क्या होगा? कल्टीवेशन नहीं होगी तो इससे क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ फूड। ये पॉइंट डेवलप हो गया। समझ रहे हो बात को? इसी तरह इनकम, फार्मर्स की इनकम लॉस हो जाएगी तो अपने आप से पूछो, सो व्हाट। इससे क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट। पॉइंट डेवलप हो गया। समझ रहे हो? शॉर्टेज ऑफ फूड, अपने आप से पूछो, इससे क्या होगा? खाना बाहर से मंगवाना पड़ेगा, इंपोर्ट। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को डेवलप कर सकते हो। ठीक है ना? सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। अगर इन इन पॉइंट्स में से चले, बिफोर वी मूव ऑन, आई वांट यू टू डेवलप दिस पॉइंट। मैं चैट में पढ़ूंगा। ट्रीटमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई। इस पॉइंट को डेवलप कैसे करोगे?
अपने आप से क्या पूछोगे? सो व्हाट? चैट में टाइप करके बताएं। आपको ये फ्री फंड का मौका है जिसके जरिए आपको ये पता चल जाएगा कि आपको डेवलप करना आया नहीं आया। जल्दी से चैट में टाइप करके बताएं इसको आप कैसे डेवलप करेंगे। मैं रेंडमली इक्का दुक्का पढ़ लूंगा।